दमीर वेलकम। क्या हुआ? अभी तो हम मिले थे, वापस क्यों आए हो यहाँ? ये देखो, ओइकू मेरी बेटी है। तुमने इतने जल्दी डीएनए टेस्ट कर ली? अब ये सब बहुत ही जल्दी हो गया। हाँ, मैंने पहले ही की थी लेकिन देखी नहीं थी। ओइकू मेरी बेटी है और ये साबित करने के लिए मुझे दुनिया की किसी भी रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं और स्ट्रांग हो गया हूं जमाल। मैंने तुम्हें बहुत बार हराया है और फिर एक बार हराऊंगा, लेकिन मैं थक भी चुका हूं। लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा मुझ पे काम नहीं करेगा, इसलिए हमें छोड़ दो। जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दमीर। इसका मतलब ओइकू तुम्हारे और आंसू के प्यार की निशानी है। मुझे पता होता तो मैं बीच में नहीं आता। जमाल, सॉरी, मुझे माफ करना। मैं बहुत सेल्फिश था, तुम्हें पास करना चाहिए था। तुम्हारी गलती है। हाँ वो तो है। मजाक मत करो। अरे क्या कर रहे हो यार? देखो, तुम मुझसे ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कभी एक दूसरे से नाराज नहीं हुआ करते हैं। देखो, मजाक मत करो। जमाल, देखो मैं तो इसीलिए तुमने मेरे बारे में खबर दी थी? क्या क्या खबर दी मैंने? हाँ, मुझे जेल भेजकर तुम मिल गए उसे। हाँ, तुमने आंसू के साथ मनचाहा वक्त बिताया होगा। मुझ पर हंसा करते थे ना तुम। हम भाई थे एक दूसरे के। हाँ, हमेशा एक साथ। तुम, मैं, उर्ग, हमें हमेशा एक साथ रहना था। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। क्या हुआ उसका? मैंने कोई खबर नहीं दी। फिर उस रात मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, क्यों मैं अकेला ही पकड़ा गया? क्यों मैं इतने सालों तक अकेला ही जेल में सड़ता रहा? पुलिस वहां पर हमसे भी पहले ही पहुंच गई थी जमाल। हम पहुंचने से पहले ही तुम चले गए थे। तुमने जल्दबाजी की तो हम क्या करते उसमें? कह रहे हो पहले से पुलिस वहां थी? झूठ मत बोलो मुझसे। कोई नहीं था वहां उस दिन। तुम नहीं थे वहां। जिसे हमेशा शक होता था वो भी नहीं था। सिर्फ मैं अकेला था उस दिन वहां। तुमने मुझे फंसाया। ऐसा क्यों किया तुमने दमीर, बताऊं? आंसू के लिए, आंसू के साथ वक्त बिताने के लिए तुमने मुझे फंसाया और जेल भेज दिया। मैंने ऐसा नहीं किया। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया। बाकी तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकते हो। फिर मुझे जेल में मिलने क्यों नहीं आए तुम? क्योंकि मैं शर्मिंदा था। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं चाहता। दमीर, दमीर एक मिनट रुको। दमीर मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ओके? और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं करते तो मुझे फिर याद नहीं कल रात क्या हुआ था। भूल जाओ और किसी को बताना मत। तुमने अपने हिसाब से मनमानी कर ली। अब जाओ यहां से, चली जाओ।
मैं खुद पर गुस्सा हो गया था और तुम्हारे साथ आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आया। और जैसा तुम्हें लगता है वैसा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन के बाद मैं आंसू को 8 साल तक मिला भी नहीं था। कोई मुलाकात नहीं हुई थी उससे। बेटी के बारे में पता भी नहीं था मुझे। फिर उर्ग मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? हम तीनों दोस्त थे ना? क्या वो मेरे भाई जैसा नहीं था? क्यों नहीं आया वो? जमाल देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने जो किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरी सारी गलतियों के बावजूद मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला है, जो ओइको के रूप में मिला है मुझे। ओइको, उसने मुझे उस दलदल से बचाया, हर दिन मुझे अच्छा बनाया। अब ऐसी बेटी को मैं खोना नहीं चाहता हूं जमाल। प्लीज उसे बख्श दो। मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूं, बाप की गलतियों की सजा बेटी को मत दो जमाल। शायद बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे लिए ये कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन आई एम सॉरी। आई एम सॉरी जमाल। छोड़ो छोड़ो, देखो मजाक मत करो, छोड़ो। ये ले, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देखो बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हो तो रहा है, पर खड़े होने पर पता चलेगा। वैसे तो ठीक लग रहा है। देखिए मैं चल सकता हूँ। हाँ, चलो अच्छा हुआ। ये लो बेटा, ये इसे पकड़ो। ठीक है, समझ गया। ठीक है मॉम। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, ले आइए। हेलो देमीर, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तू उस दिन अचानक कहाँ चला गया था? हम सब परेशान हो गए थे। अरे मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देमीर, अगर ऐसी कोई भी बात है तो मुझे बता दे मेरे भाई। कुछ हुआ है या फिर तू मुझ पर गुस्सा है तो तू मुझे बता सकता है। मैं पहले ओइको को सुला देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है भाई। तो तू ओइको को सुला दे, उसके बाद हम लोग कॉफी हाउस में मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ओ बहुत बहुत बधाई माय प्रिंसेस। पापा, हम्म। आपने कहा था ना आप लेट नहीं आओगे। देखो तो अब मैं आ गया। और वैसे भी तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो अब मुझे भी किस करो। मैं आपसे गुस्सा हूँ। पहले मुझे किस करो, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो वरना मैं तुम्हें बहुत जोर जोर से गुदगुदी करूंगा। 3 2 1। वेल डन। देमिर कहाँ थे तुम? हम परेशान हो गए थे। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे कुछ काम था। कौन सा काम? बाद में बात करेंगे। आज आप मुझे सुलाओगे ना पापा? हाँ बेटा, चलो आ जाओ, तुम्हें अच्छे से सुला देता हूँ। अच्छा पापा, चांदान दीदी ने मेरे लिए बहुत अच्छी बुक लाई है, आप पढ़कर सुनाओगे? हाँ जरूर जरूर। चलो अब सोने जाओ। चलो 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 जल्दी। दरवाजा।
क्या बात है देमिर? चंदन, तुमने बताया क्यों नहीं? ये बात कैसे छुपाई तुमने मुझसे? जमाल और तुम में जो बात हुई थी। देमिर, तुम्हें कैसे पता चला? क्या फर्क पड़ता है? पता तो चलना ही था, कभी ना कभी पता चलता। वो छोड़ो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ क्या वजह थी ऐसी? देमिर, तुम सही कह रहे हो। मैंने गलती कर दी। जब पता चला तो बता देना चाहिए था, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। परेशान नहीं करना? तुम्हें पछतावा होगा लेकिन मुझे नहीं। ये देखो, ओइकू का मैं असली पिता हूं। देखो, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जमाल जैसे इंसान ने तुम्हें फंसाया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि हमारी शादी बस फॉर्मेलिटी है, लेकिन भले ही फॉर्मेलिटी हो, पर हम एक टीम तो है ही ना। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम उसके पापा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खून का रिश्ता ना होता तो भी मैं ओइको को जमाल को नहीं देता। पापा। हाँ, मैं आ रहा हूं बेटा। चलो 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 बेटा, चलो उस तरफ, चलो उस तरफ, चलो। अरे क्या बात है। हाँ, बताओ क्या है? ये बुक जानदान दीदी मेरे लिए लाई है। हाँ, तो पिछले टाइम हमने जो खत्म किया था, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक नाइट जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर सारे बुरे लोगों से लड़ता है। बढ़िया, मतलब मैं और उर्ग जैसे। हाँ, हाँ, मुझे भी आप दोनों की याद आई। अच्छा रुको रुको, एक मिनट। पार्टी कैसी थी? सब कुछ ठीक तो था ना? अच्छा चलो जल्दी से बताओ, आप कहाँ गए थे? अरे मुझे काम था बेटा। डोंट वरी बेटा, मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना बेटा, तो वो निभाया। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि मर्चेंट ने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? टी शर्ट दिया। टी शर्ट दिया? लेकिन उससे तुम्हारा नाप कैसे पता चल गया? हम एक ही एज के हैं पापा। उसके मॉम ने मदद की। कैसा है फिर बताओ मुझे जरा। उस टी शर्ट में बहुत सारे पिंक हार्ट्स हैं। अच्छा, हार्ट्स हैं क्या उस पर? हाँ, रुकिए मैं नहीं आपको नहीं नहीं, दिखाती तुम हूँ। यहीं पर रहो, मुझे पता है क्या करना है उसका। पापा नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा। वैसे पिंक कलर तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, तो उसे ये बात पता नहीं होगी। नहीं, पिंक अच्छा लगता है। अच्छा, पिंक अच्छा लगता है। चलो बताओ, कहाँ थे हम लोग? मैं बताती हूँ, यहाँ पर है, यहाँ से पढ़िए। अच्छा, एक दिन में तुमने इतना पढ़ भी लिया? इतना कैसे पढ़ सकती हो तुम? हाँ, तुम बुकवर्म हो? नहीं। तो फिर नर्ड हो? नहीं, नहीं, नर्ड हो ना तुम? हाँ? तुम नर्ड हो बेटी, नर्ड हो तुम। हाँ, भागो मत। हाँ, इधर 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 इधर। हाँ, पापा ऐसा तुम्हें वो मत टी शर्ट पहनना है ना? करो। टी शर्ट पहनना है ना तुम्हें? पापा नहीं। देमिर, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करेंगे जानदान? ऐसा मत कहो देमिर, प्लीज। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जमाल से बात करने के बाद तुरंत तुम्हें बताना चाहिए था। कहाँ जा रहे हो तुम देमिर? मुझे थोड़ा लेट होगा, दरवाजा लॉक कर लेना अच्छे से। देख भाई, पहले तू मेरी बात सुन। ऐसा कुछ नहीं जैसा तू सोच अरे रहा ऐसा है। ही है, तुझे पता चला था ना, तो तूने मुझे आके क्यों नहीं बताया? तू तो मेरा दोस्त है ना, तो क्यों नहीं बताया तूने मुझे? हाँ बोल। अरे यार, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। एक पल भी मुझे नहीं लगा कि वो रिपोर्ट सच होगा। और मैंने जेंगिस को कॉल भी किया। मैं उससे मिलने वाला था कि मैं उस गाँव में फंस गया। ये तो तुझे पता है ना। और तू पागल है क्या? तुझे ये कैसे लगा कि मैं उस पर विश्वास करूंगा? ये तो हद ही हो गई। मैं तुझे बताए बिना इस मामले को खुद सुलझाना चाहता था, समझ रहा है ना तू? और मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। देख लेना, एक न एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि उसने ये फेक रिपोर्ट बनाई थी। जमाल को लगता है कि मैंने उसे फंसाया था। अब इसमें मैं क्या कहूँ? उस बात को अब कितना वक्त हो चुका है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसने तो सारी हद पार कर दी।
उस छोटी सी बच्ची को किडनैप किया था, भूल गया तू? अब झूठे पेपर बनाकर तुझे फंसा रहा है। और याद रखना, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और हाँ, तू जमाल से मिलने क्यों नहीं गया था? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तू तो मिल सकता था ना। अरे यार, आज तू ये कैसी बात कर रहा है? भला कोई चोर किसी से जेल में मिलने जा सकता है क्या? बोलने से पहले एक बार सोच तो ले, क्यों मेरा दिमाग घुमा रहा है? क्या और क्या हुआ अगर हम जेल में चले जाते? तो सोचो, हम अच्छे दोस्त तो थे ना कम से कम। क्या हम पकड़े जाते तो जमाल हमें जेल में मिलने नहीं आता? वो जरूर आता, वो मिलने आता, हमें सहारा देता, वो हमें मिलने आता और हमारी हालचाल भी पूछता। तो क्या होता? हाँ, अगर मैं उससे जेल में मिलने जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? ये तो तेरी सोच है जो तू ऐसा कह रहा है। पागल हो गया है। और मुझे तो लगता है उस जमाल ने तुझे कंफ्यूज कर रखा है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। ऐसी बात नहीं है यार। और याद रखना, हम दोनों ने उसे कभी नहीं फंसा, ये सब उसका वहम है। और अब वो हमें इतना परेशान कर रहा है जैसे हमारी गलती थी। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया है? वो आंसू से प्यार करता था। नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अगर उसे अक्ल होती तो वो आंसू से प्यार ही नहीं करता। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके सामने तुम्हारी गलती तो कुछ भी नहीं है। और ये बात तू कभी मत भूलना। मुझे तो उसकी शक्ल भी पसंद नहीं। वो यहाँ से चला जाए, उसे अपनी जिंदगी में जो करना है वो करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, जिस रात जमाल पकड़ा अरे गया। यार, अब बस भी कर। एक ही बात को कितनी बार दोहराएगा तू? क्या हो गया है तुझे? हाँ, रुक जा यार, रुक जा। तुझे भी कुछ पता नहीं था, है ना? देख मेरे भाई, अब बस कर, बहुत हुआ। मैं तंग आ चुका इन सब बातों से। और देख, अब हम लोग चोर नहीं हैं, समझा तू? जैसी करनी वैसी भरनी। किसी ने हमें फोर्स नहीं किया था इस तरह का काम करने के लिए। समझ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? इसलिए ज्यादा सोच मत। देमिर, क्या हुआ? हम बात कर सकते हैं प्लीज? इस वक्त हम क्या बात करेंगे? सो जाओ चुपचाप। हम लोग कल बात करेंगे। देमिर, तुम सो गए क्या? आई एम सो सॉरी। तुम सही कह रहे थे देमिर। अच्छा बोलो पापा, कितनी है? रुको बेटा, हिलो मत। मैं लंबी हो गई क्या? दो सेंटीमीटर। अरे वाह! देखा आपने, 9 साल की होने पर मैं तुरंत बड़ी हो गई। 10 साल की होने पर कितनी बड़ी हो जाओगी बताओ? आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। पापा, हाँ। मैं आपसे लंबी हो जाऊंगी। ओ, क्या बात है, सच में? लेकिन बेटा, अगर तुमने दूध नहीं पिया तो हमेशा शॉर्ट ही रहोगी। सच में? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है बेटा। ओइको, देखा आपने? अपनी मूंछ पहुंचो।
क्या? मूछ मूछ। जानदान दीदी, क्या लगता है आपको? क्या मैं आप जितनी लंबी हो जाऊंगी? मुझसे भी लंबी हो जाओगी, पर तुम्हें पहले खाना खत्म करना होगा। बेटा तुम बोलती बहुत हो लेकिन खाती कम हो। चलो जल्दी से खाना खा लो। खाओ फटाफट खाओ, चलो। ठीक है। मैं कुछ पूछूं? आप दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं, क्यों? क्या बोल रही है तुम? कमाल है, तुम तो कुछ भी सोचती हो। नहीं नहीं नहीं, हमारा झगड़ा क्यों होगा? तुम आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे। हम लोग तो खाते वक्त टेबल पर ध्यान दे रहे हैं बेटा। कुछ भी नहीं हुआ है। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, तो बस उस पर ध्यान है और कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो मैं तुम्हें किस करता हूँ, ये देखो। मुआ। और ये दूसरी तरफ भी। मुआ। ठीक है। मैं भी करती हूँ। देखा? देखो। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ, क्या बात है मेरे भाई, कैसा है तू? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, क्या हो गया? और ओइकू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप? मैं ठीक हूँ। ओइकू नहीं होती तो मुझे लगता है मैं पराए घर में आया हूँ। कैसी हो जानदान? मैं ठीक हूँ। भूख लगी है? नहीं भाई, नहीं लगी है। मैं अभी अभी घर से ब्रेकफास्ट करके ही आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाय पीऊंगा। ठीक है, जाके ले ले। तूने कहा कि तुझे भूख नहीं है तो फिर खा क्यों रहा है? ये तो हद ही हो गई। लोगों का एटीट्यूड तो देखो जरा। मुझे लगता है आप लोगों का झगड़ा हुआ है। ओए को तुम यही सवाल बार बार क्यों पूछ रही हो? हमारा झगड़ा क्यों होगा? बताओ। इधर आ भाई, आजा, गले लग जा मेरे। हाँ, झगड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। देख लिया ना, झगड़ा नहीं हुआ है। अब ठीक है ना? चलो ठीक तुम्हें है। किस करता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ, इधर आओ। अकेले स्कूल से मत निकलना, पराये लोगों से बात मत करना, टीचर क्या सिखाती है उस पर ध्यान रखना और दवाई ले लेना, और यहाँ वहाँ कूदना मत, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो मुझे किस करो फटाफट। पापा, कितनी बार हमें किस करना पड़ेगा? देखो इसे, ये बच्ची 10 साल की हुई नहीं कि ये फिसलने लग गई। कमाल है। चलो किस करो। चलो अब मुझे भी करो। इधर भी। बाय। बाय बाय पापा। बाय बाय बेटा। गुड बाय पापा। चलो जाओ, दौड़ो मत। चल मैं तुझे चाय पिलाता हूँ। नहीं। कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, छाछ या No, कुछ बता देना भाई। आखिर तू मुझ पे नाराज क्यों है? बिल्कुल नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझा? हाँ, लेकिन तू किसी बच्चे से भी कम नहीं है। छू मत मुझे। क्यों, मत क्या कर हुआ? ऐसा यार। अरे सुनना, अरे बस बहुत हुआ, चल थूक दे गुस्सा। तू कहाँ आ रहा है? तेरे साथ आ रहा हूँ। मुझे अकेले चलना है। पर मुझे तेरे साथ चलना है। तेरे साथ मैं अकेले कैसे चल सकता हूँ, बता। अच्छा, मैं समझ गया। जमाल के टेस्ट के बारे में नहीं बताया तो शायद इसी बात को लेकर तू मुझसे इतना नाराज है ना? है ना दिव्य? हाँ, उसीलिए मैं नाराज हूँ। अरे यार, इस बात के लिए मुझ पर गुस्सा मत हो। हाँ चल, मैं तुझे मलाई वाली चाय पिलाता हूँ। ठीक है। देख मेरे भाई, अगर सच कहूँ तो मैंने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया था। अगर वो रिपोर्ट सच होती तो क्या मैं ओइको को छोड़ देता? मुझे पता है तू ऐसा नहीं करता। तुझे पता है कि मेरे पापा, मुझे लगता था जो मर चुके हैं वो अचानक आ गए, तो क्या मैंने उनसे कोई प्रूफ मांगा? बिल्कुल नहीं मांगा। जब मैं ऑर्फनेज में रहता था तो उस दरवाजे से आने वाले हर किसी इंसान को मैं स्वीकार करता। हर बच्चा यही करता है। यार, ओइको ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है। उसने मुझसे कोई पैटर्निटी टेस्ट नहीं मांगी है, और हमें शुरू से ही कभी खून के रिश्ते की जरूरत पड़ी ही नहीं। यार देख, मेरी बेटी और हमारा नसीब बिल्कुल सेम है। मतलब जब हम दुनिया में बिल्कुल अकेले थे तब हमें बाप की असली कीमत के बारे में पता चला। ये फीलिंग मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। देख देख मेरे भाई, अब वो पुरानी बातें हो चुकी है तो हम उस पर बात नहीं करते, ठीक है? क्योंकि तू उससे परेशान हो जाता है। मुझे पापा के बारे में लेट पता चला। वो जल्दी मुझे छोड़कर चले गए।
लेकिन मैं उइको के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसे कोई दर्द नहीं होने दूंगा। और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना तू। पता है भाई, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं शायद मैं अच्छे से जी भी नहीं पाता यार। थैंक यू। ठीक है, बाय जमाल। बाय देमिर। चलो अब जाओ, पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। लेकिन मैं उनके साथ क्या करूंगा? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। तुझे नहीं लगता कि ये बहुत देर हो गई है? देखो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल परेशान मत होना। अब जाओ। बेटा, बेटा आइए। कई इलाकों में अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, शुक्रिया। लेकिन इंडोनेशिया में यह अब बहुत ज्यादा गर्मी तुम कैसे पड़ती हो? है। हाँ ब्रेकफास्ट किया? सबसे ज्यादा बारिश हाँ, होती है। थोड़ा सा खाया मैंने। अच्छा है। भारी बारिश वाले इन इलाकों में फंसे मेरी नाइट शिफ्ट इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। के कुछ सबसे फिर हर सुबह हम दोनों एक सौ साथ फायदा ब्रेकफास्ट किया उठाना करेंगे। सीख लिया है। क्या कहते हो? अगर तुम चाहो तो हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर भी जा सकते हैं, जहां तुम चाहो। हम ठीक से बात नहीं कर पाए। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है? हाँ, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। देमिर, ऐसा मत करो बेटा। आने के बाद तुमने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। इतनी जिद क्यों करते हो बेटा? मुझे एक मौका दो, मुझे समझने की कोशिश करो, सब आसान हो जाएगा। ये बताइए, आप पहले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए आप बताइए? इतने सालों से कहां पर थे आप? मुझे पता नहीं था देमिर। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का तुमसे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता। और यही सच है। एक बात बताइए, आप इतनी जल्दी पिता कैसे बन गए? हाँ, और इतनी जल्दी मुझसे प्यार भी कैसे करने लगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स इंडियन और पैसिफिक ओशन अभी नहीं, लेकिन बनाते हैं। बाद में तुम समझ जाओगे। जब तुम पिता बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। थर्ड से ज्यादा जमीन tropical ठीक है, मैं सोने जा rainforest रहा लगी हूँ। हुई है। दुनिया पापा। की करीब 15% एनिमल स्पीशीज यहाँ रहती हैं। थैंक यू सो मच। आने के लिए आपका बहुत बहुत दुनिया से शुक्रिया। अलग रहने की वजह से क्रीचर्स बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गए। तुम चाहोगे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? डिग्री सेल्सियस तक हम हमेशा साथ रहते रहेंगे। में भी ठीक है, आग की पहलुओं में अब आराम से सो जाओ। आइए। मैं जा रहा हूँ, तुम टाइम से सो जाना, ठीक है? ठीक है पापा। सुबह मिलते हैं। बाय पापा, सुबह मिलते हैं। ठीक है। हेलो। टिमिर, मैं तुम्हारे पापा का कलीग बोल रहा हूँ हसन। अनफॉर्चुनेटली कल तुम्हारे पापा गुजर गए।
पापा? वो नौजवान था, बेवजह मारा गया। बेचारा चोरों को रोक रहा था। वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड था और वो 3। उसे रोकना नहीं चाहिए था। उसका नसीब बहुत खराब था। हाँ, उन्होंने बेरहमी से गोली मार दी उसे। बहुत गलत हुआ, बेचारा। ऊपर वाला शांति दे। हाँ, ऊपर वाला शांति दे। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। थैंक यू। वो हमारे पड़ोसी थे और आज मैं फाइनली तुमसे मिला। मैं उर्ग। मैं हूं दिमिर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दिमिर। सच में वो बहुत अच्छे इंसान थे। हमेशा उनकी याद आएगी। पता नहीं यार, शायद अच्छे होंगे। तू तो उन्हें ज्यादा जानता था ना, लेकिन मैं उन्हें जान ही नहीं पाया। ठीक है भाई, चल यहाँ से बाहर चलते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं यार, मुझे अकेला रहना है। उर्ग, तू अकेला रहकर क्या करेगा? कुछ भी करूंगा, मुझे बस अकेला ही रहना है। ठीक है, तो अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ ठीक है, करूंगा। क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हे ऊपर वाले। और नहीं तो क्या, मैं तुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता तुम इन सब बातों से बहुत परेशान है। सच में यार, तू एक नंबर का पागल इंसान है। हाँ, लेकिन मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ। जरा खुद को देख तो सही। अगर कोई तुझे देख ले तो समझेगा कि तू मजनू है। अकेला रहना है, मुझे अकेला रहना है। अकेला रहकर कुछ कर पाएगा तू? हाँ करूंगा। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है? ठीक है, डोंट वरी। बाय। फिर मिलेंगे। ओके। बाय। चलो ना इलायदा, बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। तो फिर कैंटीन चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। पर हम बोर हो रहे हैं। नहीं जाना मुझे। तुम्हें किसने रोका है? जाओ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। जैसा तुम चाहो। इलायदा अपने बेस्ट फ्रेंड को भी अच्छा ट्रीट नहीं करती। हाँ। वो आज अपनी जगह से उठे भी नहीं है। ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, तुम ठीक हो इलायदा? तुम्हें इससे क्या मतलब? इलायदा, इलायदा तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो को। मैं जाऊंगी, पर क्या तुम बीमार हो? मैं सेवगी टीचर को बुलाऊं? नहीं, मत बुलाओ। ठीक है। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? मैंने कहा चली जाओ। ठीक है। क्या हुआ है उसे? वो बहुत रो रही है। उसकी मर्जी। बाहर धूप है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। चलो। हमारे डाइवोर्स की बात सुनने के बाद इलायदा ठीक नहीं है। कल से बस रोए ही जा रही है। मैंने सोचा कि मैं उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगी, पर वो बहुत अपसेट है। देखो, प्लीज उसका ध्यान रखना, प्लीज। इलायदा बहुत नादान है। जी हाँ, जरूर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगी। अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कैसी हो ज़ैनब? मैं ठीक हूँ जेमाल, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। जेमाल, तुमने फोन पर मुझसे कहा कि तुम मुझे पैसे देने वाले हो। तुम कुछ गलत तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। ये लो, रखो।
थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैंने तुमसे वादा किया था तो उसे पूरा किया। पर फिर से तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है ना जमाल? नहीं, मुझे अब कोई काम नहीं है। मैं जा रहा हूँ ज़ैनब। कहाँ? पता नहीं, देखते हैं। ये समझ लो जाने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तुम पैसे खर्च कर सकती हो वैसे। जमाल तुम फिर से आंसू का पीछा करने वाले हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अगर पता चल जाए तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया था और वो छोड़ो, जाने दो। तुम्हें पता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आंसू लकी है या अनलकी है। तुम उससे बहुत प्यार करते हो। क्या मतलब? मतलब तुमने उससे इतना प्यार किया, तुम उसे बहुत चाहते थे, तुम उसका एक मौका थे पर वो पहचान ही नहीं पाई और उसने। मैं चलती हूँ जमाल। रुको 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 रुको, बैठो। और उसने क्या? आंसू के बारे में कुछ तो है जो तुमने मुझे बताया नहीं। जमाल, मुझे बताने पर मजबूर मत करो प्लीज, जाने दो ना। मैं नहीं जाने दे सकता ज़ैनब, बताओ। देखो, आंसू ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा किया है, यही याद रखो तुम, और कुछ नहीं। नहीं ज़ैनब, बस इतना बता दो, फिर मैं ये बात खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, थक चुका हूँ मैं। देखो जमाल, आंसू ने तुम्हें जेल भेजा था। क्या? हाँ सच में जमाल, आंसू ने तुम्हें जेल भेजा था। तुम झूठ बोल रही हो। आंसू? आंसू मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वजह तुम्हें पता है जमाल? वो देमीर के साथ रहना चाहती थी और तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। उसने तुम्हें रास्ते से हटाया पर देमीर भी उससे मिल नहीं पाया। देमीर को पता है? नहीं, वो बेचारा तो कुछ नहीं जानता। आंसू ने बहुत ट्राई किया पर तुम्हारे जेल जाने के बाद देमीर उसे दोबारा नहीं मिला। सिर्फ क्या? सिर्फ उर्ग को सच पता है जमाल। मैंने बात सुनी थी, उसने कहा देमीर को वहाँ जाने मत देना। तुम ठीक हो जमाल? जमाल, वो काम कब है? आज रात। कहाँ पर? ताराबिया। मैंने तुम्हें मेंशन के बारे में बताया था। पता चला उनका सेफ हीरो से भरा हुआ है। सो आज रात देमीर, उर्ग और मैं वहां जाएंगे। उतना पैसा हमें काफी होगा, फिर हम अपनी जिंदगी जिएंगे, नई जिंदगी शुरू करते हैं, बस हम दोनों। आई लव यू वेरी मच। आप सरप्राइज हुए? क्योंकि मैं इतने सालों बाद आया हूं। अब मैं आपको समझ पा रहा हूं।
आप देर से मेरी जिंदगी में आए और बहुत ही कम वक्त बिताया। पर उस कम वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है पापा, बहुत कुछ सिखाया। मैं अब समझ पा रहा हूं पापा, मैं आपको अच्छे से समझ पा रहा हूं। जब मैं पापा बन गया, मेरी एक बेटी है। मैं शुरू में तो उसे नहीं चाहता था। मुझे लगा कि मैं प्यार नहीं कर सकता पापा। लेकिन मैंने किया, किसी कोशिश के बिना मैंने उससे प्यार किया पापा। तब मैं समझा यही पापा बनना होता है। काश आप ओइकू से मिल पाते एक बार पापा, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन मैं उसे यहां ले आऊंगा पापा, ठीक है? देखो बच्चों, भागो मत, कल होमवर्क लाना मत भूलना, ठीक है? ओके टीचर। हाँ, पूछो बेटा। बाय ओइकू। बाय मचान। इलायदा, प्लीज मत रो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मत रो। तुम्हारे मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं, पर मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम जानती हो ना। मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर रो मत और दुखी मत होना, ठीक है? जब तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, क्या तुम तब परेशान हुई थी? मेरे पेरेंट्स की शादी नहीं हुई तो डिवोर्स भी नहीं हुआ। फिर मेरी मॉम चली गई, पर तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी, ठीक है? वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। गुड बाय इलायदा। गुड बाय। परेशान मत होना, ठीक है? हैव अ गुड वीकेंड टीचर। हैव अ गुड वीकेंड ओइकू डियर। गुड बाय टीचर। बाय बाय इलायदा।